मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। आचार्य कल्प उपाधि से सुशोभित आचार्यों जैसा काम जिन्होंने इस युग में किया। टोडरमल जी का समय वो था जिस समय में वो थे नहीं मुनिराज एक भी इस जगत में। माने लगभग 200, 250, 300 वर्ष का काल बीच में ऐसा रहा जिस समय पूरे भारत में, इस पूरी दुनिया में एक भी जगह पर दिगंबर मुनिराजों का सद्भाव नहीं था। और टोडरमल जी उसी समय में हुए, उसी काल में। और टोडरमल जी ने जैसा काम किया वो काम इस प्रकार का था जो आचार्यों जैसा काम हो। टीकाएं लिखना, व्याख्याएं करना, बड़े बड़े मतलब धर्म सुधार की दृष्टि से जो काम हुए, अनेक लोगों ने, सैकड़ों हजारों लोगों ने जिनको फॉलो किया, वे आचार्य कल्प। कल्प शब्द का अर्थ किया जाता है, कल्पना से भी किया जाता है कभी कभी। आचार्यों की जिनमें कल्पना की हो। एक कल्प शब्द का अर्थ कल्प वृक्ष के अर्थ में किया जाता है। माने समझ लीजिए आप, कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिल जाता है, उसी प्रकार पंडित जी से जो प्रश्न करो उसका जवाब यहाँ मिल जाता है, इसलिए भी उन्हें कल्प कहा गया। अरे ऐसे गजब की प्रतिभा के धनी ये पंडित जी साहब कोई बात कह रहे हैं तो कुछ न कुछ मर्म उसके अंदर छिपा हुआ है। यद्यपि यह बात अलग है कि जनवाणी में विवक्षाएं नाना प्रकार से होती है, अनेक विवक्षाओं से कथन किए जाते हैं। कभी किस विवक्षा से बात कही जाती है, कभी किस विवक्षा से बात कही जाती है। इसलिए हमारे यहाँ जिनागम में कहा है वक्तुर अभिप्रायो नय है, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। ज्ञानी वक्ता जिस बात को समझाना चाहते हैं उसे उस विवक्षा से हमारे को समझना चाहिए। कल हमारा जो प्रकरण यहाँ हुआ है ज्ञानावरण और दर्शनावरण की उदयजन्य अवस्था की जो पूर्णाहुति कल यहाँ हुई है, आज उसी प्रकरण को संपन्नता के उपरांत एक नए कर्म के रूप में हम यहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं। कल की चर्चा थोड़ी सी सूक्ष्म हो गई, पता नहीं सामने वालों ने तो सब कितना समझा होगा, लेकिन यहाँ जो उपलब्ध लोग हैं उनमें थोड़ी सी जटिलता सी लगी। कठिन नहीं थी बात, बहुत उदाहरणों से समझाया। आप एक आध बार उसे सुनेंगे तो आपको वो बात ख्याल में आएगी। लोगों को इस तरह का भी भ्रम होता है कि ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। टोडरमल जी ने तो ऐसा लिखा, यहाँ 36 नंबर पेज पर ऐसा लिखा था, एक काल में एक विषय का ही देखना जानना होता है। और 5वीं लाइन में लिखा, एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है। बोलो अब हम क्या समझाएं यहाँ आपको। एक काल में या तो ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग, ये पंडित जी यहाँ कह रहे हैं। अब हम आपको यहाँ क्या समझाएं। हमारे इस विषय पर और भी कई व्याख्यान हैं, बहुत पुराने। शायद राकेश जी पंडित जी हैं नागपुर वाले, उन्होंने ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के ऊपर एक बहुत सुंदर शोध परक आलेख भी लिखा है। आप वहाँ से भी उस बात को देख सकते हैं। माने बहुत तरह की विवक्षाएं हैं जिनागम में। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दोनों एक ही गुण की पर्याय है कि अलग अलग गुण की पर्याय है। अभी मैं उस विस्तार को यहाँ नहीं देना चाहता हूँ। यदि ये दोनों एक ही गुण की पर्याय है तो फिर ज्ञानावरण और दर्शनावरण दो कर्मों का क्षयोपशम कैसे होगा, यदि एक ही गुण की पर्याय है तो। और यदि ये दोनों अलग अलग गुण की पर्याय हैं तो ज्ञानोपयोग होने के लिए दर्शनोपयोग की जरूरत क्या है। क्या एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय के अधीन है?
यदि दोनों को अलग अलग गुणों की पर्याय माना जावे तो एक गुण की पर्याय होती है, तब क्या दूसरे गुण की पर्याय नहीं होती होगी? इस तरह की बहुत तरह की बातें आती है। इन दोनों को अलग अलग विवक्षाओं से जनागम में प्रतिपादित किया गया है। टोडरमल जी ने यहाँ जो चर्चा की है, इस चर्चा में ये कहा गया है कि भाई जिस समय दर्शनोपयोग होगा उस समय ज्ञानोपयोग नहीं होगा। यदि इन दोनों को अलग अलग गुणों की पर्याय के रूप में स्वीकार करते हैं हम, एक दर्शन गुण की पर्याय है और एक ज्ञान गुण की पर्याय है, तो ज्ञान गुण की पर्याय जिस समय अन्य विषय को जानने में प्रवृत्त हो रही है, उस समय दर्शन गुण की पर्याय अन्य विषय को जानने में प्रवृत्ति कर रही है। यहाँ विषय की अपेक्षा से इनमें क्रम बनाया जा सकता है। जिस विषय में दर्शनोपयोग माने दर्शन गुण की पर्याय ने प्रवृत्ति कर ली है, उसी विषय में ज्ञान की पर्याय प्रवृत्ति आगे करेगी, थोड़ा डीप लिए हुए, गहराई लिए हुए। और जिस समय ज्ञानोपयोग की पर्याय उस विषय को गहराई से जानेगी, तब दर्शनोपयोग अन्य पदार्थों का सामान्य अवलोकन कर रहा होगा। जिस समय दर्शनोपयोग सामान्य अवलोकन कर रहा है, उसी समय ज्ञानोपयोग अन्य विषय में भी प्रवृत्ति कर रहा है। तो इस तरह से बैलेंस उनमें बनाया जा सकता है। केवल ज्ञानी भगवान के तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग साथ में ही होते हैं, इसलिए भी हमारे को दोनों को अलग अलग गुणों की पर्याय मानना पड़ेगा, क्योंकि एक दर्शनोपयोग है, एक ज्ञानोपयोग है और दोनों साथ में हो रहे हैं। अरे एक अपने यहाँ क्या नाम है, सिद्धसेन दिवाकर आचार्य हुए। वे सिद्धसेन दिवाकर आचार्य ये पूरी जैन परंपरा में एकमात्र आचार्य ऐसे हैं जो अभेदवाद के पुरस्कर्ता के रूप में न्याय शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। अभेदवाद के बोले दो, ये एक ही है, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग दो नहीं है, ये दोनों अभेद हैं, वे ऐसा स्वीकार करते हैं। तो विविध प्रकार की अपेक्षाएं हैं और आप लोग इन बातों को, जो लोग थोड़ा बहुत भी अभ्यास करते हैं, वे उस बात को उस तरह से समझ पाएंगे, और जिनका अभ्यास नहीं है वे कोई बात नहीं, शांति रखें। 37 पेज नीचे की लास्ट लाइन से हम बात को शुरू कर रहे हैं। मोहनी कर्मोदयजन्य अवस्था, कर्म के उदयजन्य अवस्थाओं की चर्चा चल रही है, विविध अवस्थाओं की। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग के संदर्भ में और बात मत करना, समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो बहुत विस्तार है, पूरा 1 घंटा चाहिए मुझे समझाने के लिए। मैंने कई बार व्याख्यान किए, विशेषकर उपयोगो लक्षणम वाला जो सूत्र है उसकी व्याख्या मेरी आप तत्वार सूत्र के अंदर सुन ले में, आपको ये विविध अपेक्षाएं जानने को मिलेगी। तत्वार सूत्र पर पूरे प्रवचन है मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है। उनमें उपयोगो लक्षणम से द्विविधोष्ट चतुर्भेद है। इन 2 सूत्रों की व्याख्या जहाँ आई है, वहाँ हमने विस्तार से इन बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डाला है। आप वहाँ से उस बात को और गहराई से देख जान सकते हैं। देखिए यहाँ जो विवक्षा टोडरमल जी ने कही थी, उसमें तो एक समय में एक उपयोग की बात कही थी, विषय की मुख्यता से बात कही गई थी। 37 नंबर पेज, मोहनीय, मोहनीय राजा है साहब, ये मोहनी। आपको ध्यान होगा पीछे नवीन बंद विचार के अंदर सबसे ज्यादा प्रबल, महत्वपूर्ण, पावरफुल, ताकतवर यदि किसी को कहा गया था तो कहा गया था मोहनीय। 8 कर्मों में से एकमात्र मोहनी कर्म ऐसा है जो मोहनी कर्म नवीन कर्म बंधन का हेतु होता है। यदि ये मोहनी कर्म नहीं हो तो नवीन कर्म का बंधन नहीं होता। 26 नंबर पेज पर हमने इस प्रकार की चर्चा की थी पहले, और बहुत सुंदर तर्क दिए थे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 का उदय अभाव रूप है, इनका क्षयोपशम स्वभाव का अंश है, और स्वभाव बंधन का कारण होता नहीं है। जो खुद नहीं है वो बांधने में कैसे समर्थ होगा? बोले 3 कर्म कट गए। आघातिया कर्म 4 हैं, वे चारों के चारों आघातिया कर्म संयोगों रूप से फलित होते हैं और परद्रव्य बंध का कारण होता नहीं है। इस तरह से सिद्ध किया था कि एकमात्र मोहनीय कर्म ऐसा है जो इस जीव के नवीन कर्म बंधन का कारण बनता है, कि वो महाकर्म है। अनादि से राजा कहलाता है ये कर्मों का। और इस कर्म के उदय में हमारी स्थिति क्या हो रही है? इस मोहनी कर्म के उदय में, क्योंकि तो रोग है मोहनी कर्म, तो रोग है तो सिम्टम्स बतलाओ। बीमारी है, हमें तो नहीं है बीमारी, आप कह रहे हो बीमार हो कि भाई साहब यार थोड़ी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं मैं फिट हूं, कि नहीं मैं कह रहा हूं ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे भाई मैं ठीक हूं बिल्कुल, तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। वो सनत कुमार चक्रवर्ती के साथ जैसी स्थिति हुई थी ना,
ये कह रहे हैं तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। सनत कुमार चक्रवर्ती शरीर में कुष्ठ रोग होने की स्थिति थी और देव लोग आ गए थे चर्चा करने के देखने के लिए। देवों ने देखा और कहा बहुत सुंदर है। राजा ने कहा आप देखना वहां आकर के। बोले अब वो बात नहीं, क्या बात है, अभी सुंदर सज धज करके बैठा हूं। बोले हमें दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये रोग दिख रहे हैं। तो मोहिनी कर्म नाम का एक रोग है, ये बीमारी है। बोले क्या अवस्था होती है? तो इस जीव के मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। बोलो एक लाइन और फिर आगे चल करके 38 नंबर पेज, चर्चा तो 38 से ही होनी है। बोले दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था। पीछे क्या वाक्य दिया? मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव। आप सब जानते हैं मोह दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो बोले मोह के उदय से दो प्रकार की अवस्थाएं होती है। दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व रूप अवस्था होती है, चारित्र मोह के उदय से कषाय भाव होता है। तो एक मिथ्यात्व रूप अवस्था, एक कषाय भाव रूप अवस्था, ये दो प्रकार की अवस्थाएं इस जीव की देखी जाती है। जब मोह ही दो प्रकार का है तो अवस्थाएं भी, बीमारी भी दो प्रकार की होगी। बोले दर्शन मोह के सिम्टम्स क्या हैं और चारित्र मोह के सिम्टम्स क्या हैं, उसे ये यहाँ अलग अलग बात बतला रहे हैं, जिसमें हम दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था की चर्चा को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक आप सुनते चले जावें, समझते चले जावें। 38 नंबर पेज, वहाँ दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। जब दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है, देखो दर्शनावरण अलग था, दर्शन मोहनीय ये अलग है। दर्शनावरण दर्शन गुण के ऊपर आवरण डालने का काम करता था, दर्शन मोहनीय श्रद्धा का घात करने का काम करता है। शब्द दर्शन है लेकिन विचलित होती है श्रद्धा। दर्शन मोहनी शब्द श्रद्धा से संबंधित है और उससे मिथ्यात्व भाव होता है। उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। ये पहली कमी है, ये पहली बीमारी का लक्षण दिख रहा है। बोले जब इसका उदय आता है तो अन्यथा प्रतीति हुई, है कुछ मानेगा कुछ, है कुछ भरोसा और कुछ हो जाएगा। अन्यथा प्रतीति रूप और अतत्व श्रद्धान माने तत्व श्रद्धान नहीं होता। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये जो 7 तत्व कहे हैं, इन 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा इससे होती है, मिथ्यात्व भाव से। देखिए दर्शन मोहनीय इस जीव को मिथ्यात्वी करता नहीं है, दर्शन मोहनी ने इसे मिथ्यात्वी बनाया नहीं है। जब ये जीव मिथ्यात्वी होता है, अपनी विपरीत मान्यता से, उल्टी मान्यता से, अपने अतत्व श्रद्धान से विपरीत रूप परिणमन करता है, तब नियम से दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है। थोड़ा सा उपयोग लगाना, फिर अभी बातें बहुत सरल आने वाली, मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जावे तो फिर जो है गहराई से, सरलता से उन्हीं गहरी बातों को समझाएंगे। देखिए जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अतत्व श्रद्धान में ऐसा होता है। क्या कह रहे हैं? बहुत मार्मिक बात है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। सारा उलट पुलट हो रहा है, वैसा भी बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। पूरा जीवन, पूरी की पूरी लाइफ गलतफहमी में जा रहा है। जो है उसको मान ही नहीं रहा है, स्वीकार ही नहीं कर रहा है। आत्मा है, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा है। और जो नहीं है, ऐसी मोह माया कल्पना, मिथ्या कल्पनाएं, झूठी कल्पनाओं से जगत के विषयों के अंदर सुख बुद्धि जहाँ नहीं है वो मान रहा है। मुझे तो मजा आ रहा है नहीं, तुझे मजा आ रहा है। जहाँ मजा है वहाँ तुझे तकलीफ दिखाई देती है। दौलत राम जी ने लिखा जैसा, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। जहाँ आनंद था वहाँ कष्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ कष्ट था वहाँ तुझे आनंद दिखाई दे रहा है। रागादि प्रकट में दुख देने वाले हैं, तुझे उसमें आनंद दिखाई देता है। शरीर जड़ है, तुझे इसमें चेतना दिखाई देती है। ये अपना नहीं है, इसमें ये तुझे अपना दिखाई देता है। समझ में आ रही है बात?
ये टोडरमल जी का जो ये वाक्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, दिमाग में रट लेना और जरा फील करना अपनी लाइफ में, सुबह से लेकर के शाम तक, क्योंकि दर्शन मोह का उदय तो दिन भर है। अब डॉक्टर इलाज कर रहे हैं टोडरमल जी, और टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि हम ये लक्षण बतला रहे हैं, जैसा है वैसा नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है, ये लक्षण बतलाया है इन्होंने दर्शन मोह के उदय में कि साहब हम कैसे माने। बोले तू सुबह से शाम तक एक बार हमारे कहने से पूरे दिन भर इस बात को गहराई से चिंतन कर, विचार कर और फील करने की कोशिश कर। किस बात को? टोडरमल जी कह रहे हैं तू इस बात को फील करने की कोशिश कर कि जैसा है मैं वैसा नहीं मान रहा हूं और जैसा नहीं है मैं वैसा मान रहा हूं। इसको फील कर 24 घंटे के लिए। अब ये शब्दों में बयान करने जैसी चीज नहीं है, ये अनुभव करने जैसी चीज है। करो आप इसका अनुभव दिन भर सुबह से शाम तक। यद्यपि टोडरमल जी आगे पंक्तियों में समझाने वाले हैं तू है कैसा और शरीर कैसा है और मानता कैसा है। साहब थोड़ा बहुत तो बताओ, है कैसा और मानता कैसा है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। है तो ऐसा, कोई किसी का काम नहीं करे, और मानता कैसा है? मैं चलाता है सब द्रव्य परतंत्र ही मेरे, मैं ही जगत का काम करूं। ये मानता है क्या? मानता ऐसा है मैं ही तो सारा काम कर रहा हूं भाई साहब, मैंने ही तो किया है, मैंने खाना बनाया है, मैंने नाश्ता बनाया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं सारे दुनिया भर के काम कह रहा हूँ। भाई साहब सुनो, गलत फहमी में जिंदगी जा रही है और गलत फहमी बहुत खतरनाक होती है, ये बात समझ लेना। गलत फहमी में झगड़े हो जाते हैं, गलत फहमी में तलाक हो जाते हैं, गलत फहमी में भाई भाई के हत्याएं हो जाती है, गलत फहमी में बेटा बाप की हत्या कर देता है, गलत फहमी में पक्के दोस्त दुश्मन हो जाते हैं। गलत फहमी में, गलत फहमी बहुत खतरनाक चीज है। गलत फहमी में था कौन और पिटाई कर दी किसी की। गलत फहमी कितनी खतरनाक चीज है। और फिर बाद में कहते रहो और सॉरी सॉरी यार मैं तो गलत समझ गया था, सॉरी सॉरी। अब सॉरी से क्या होगा? पीट तो दिया तूने, अब क्या होगा? मैंने गलत फहमी कितनी खतरनाक चीज है। मैंने एक बार मुंबई में वालकेश्वर में प्रवचन था मेरा, गलत फहमी ये टॉपिक था, जैन अध्यात्म स्टडी सर्कल। गलत फहमी तो क्या है? ये गलत फहमी सुनो, पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी करता आया हूं, ये सब कुछ गलत फहमी में हो रहा है कुछ और मान और कुछ रहा हूं। ये कितनी बड़ी गड़बड़ हो रही है। एक बार इसका भाव वासन करने के लिए ये जो टोडरमल जी कह रहे हैं कि भाई जो तू मान रहा है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तू मानता नहीं है। जुगल जी बाबूजी है ना, एक बहुत मार्मिक बात कहते थे। वो कहते थे कि जो तू मान रहा है ना, यदि वैसा वस्तु का स्वरूप हो जाए तो तेरी मान्यता सम्यक दर्शन हो जाए। माने जो मैं मान रहा हूं यदि वैसे ही दुनिया है, समझ ना, थोड़ी बारहवीं बात कहता हूं, जैसा मैं मान रहा हूं और दुनिया उसी प्रकार की है, तो इसका मतलब मेरी मान्यता सच्ची है। उस मान्यता का नाम सम्यक दर्शन हो गया। इसलिए बोले जैसा मैं मान रहा हूं वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं होना चाहिए मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए, तभी तो मिथ्या दर्शन होगा। और फिर वे सिद्ध करते थे इस बात को कि तू मानता क्या है? मैं बहुत दुखी हूं। अब मैं दुखी हूं, यदि तू सच में ही दुखी हो गया होता तो तेरी ये मान्यता सम्यक दर्शन हो जाती। लेकिन स्वरूप तो ये है कि तू शुद्ध है, स्वरूप तो ये है कि तू अनंत गुणों का अखंड पिंड है, स्वरूप तो ये है कि तुझ में अतीन्द्रिय आनंद रूपी सुख तेरे स्वभाव में लबालब भरा है, और तू मानता ये है कि मैं दुखी हूं। इसलिए तेरी ये मान्यता झूठी मान्यता है, मिथ्या मान्यता है। और अज्ञानी की इस मिथ्या मान्यता से भी इस बात की सिद्धि होती है कि वस्तु के स्वरूप को, त्रिकाली ध्रुव आत्मा को शुद्ध ही होना चाहिए। यदि वो अशुद्ध हो गया होता तो फिर ये मिथ्या दर्शन कैसे होता? ये मिथ्या दर्शन कैसे सिद्ध होता? समझ में आ रही है बात?
माने मिथ्या दृष्टि की, मिथ्या मान्यता से भी जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप स्पष्ट ख्याल में आता है। क्या क्या चिंतन है भाई, क्या सोचते हैं वो लोग। अभय जी भाई साहब का, देवलाली वाले अभय जी भाई साहब का एक भजन है, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। क्या क्या कह दी, कितनी सुंदर लाइन है, बहुत पुराना भजन है, बचपन में सुना था। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। कितनी बड़ी चीज हो जाती है भाई साहब, गलत फहमी में दूसरे का मोबाइल उठा लेता है। गलत फहमी में वो फ्लाइट से आते हैं ना, तो बेल्ट के ऊपर अपना लगेज की जगह दूसरे का लगेज लेकर के आ जाता है। गलत फहमी में अपना दूसरे के यहाँ चला जाता है। गलत फहमी कितनी खतरनाक चीज है। जो अपना नहीं है उसके अपनेपन में, और फिर बाद में पता लगा ये तो था ही नहीं अपना, ये क्या कर लिया हमने। हम जिसके लिए मरे जा रहे थे वो तो हमारा था ही नहीं, ये तो गलत फहमी हो गई। जैसे नहीं कहते हैं वो एक सेठ जी, उनको जैसे ही पता लगा घर में पप्पू गिर गया, दौड़ते हुए गए, और जैसे ही दौड़ते हुए वहां पहुंचे और पता लगा कि ये तो पड़ोसी का गिरा है, तो फिर क्या होगा बोलो। गलत फहमी हो गई थी। मैं तो जबरदस्ती छोड़ करके आया, दुकान छोड़ करके आया, ग्राहक खड़े हुए थे, गला खुला हुआ था, और सुनते ही दौड़ गया। गलत फहमी थी। ऐसे ही शरीर के संदर्भ में गलत फहमी। अब वस्तु स्वरूप क्या है, सही बात क्या है, यथार्थता क्या है, उसका चित्रण यहाँ कर रहे हैं। बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं भेद विज्ञान करने के लिए, अपने स्वरूप को समझने के लिए। ऐसी पंक्तियां हैं कि अभी सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसी लाइनें हैं, देखो जरा। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। ओ क्या कह रहे हैं, आप है, आप है। आप माने आप नहीं, आप माने आप, या आप शब्द का प्रयोग अपने आप के लिए भी किया जाता है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं आप कौन है, आपका क्या परिचय है, आप अपना परिचय दीजिए, सच सच बतलाना। इस लाइन को पढ़े बिना यदि मैं अभी आपसे ये पूछता कि आप कौन है, बताओ जरा, मैं कौन हूं, जब आप सुबह से लेकर के शाम तक मैं शब्द का उच्चारण करते हैं इस रसना इंद्रिय इस जवान के माध्यम से, तो आपके मैं शब्द कहने पर क्या बात सामने आती है बोलो। मैं शब्द कहने पर आपको क्या दिखाई देता है? ये दिखता है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज दिखता है, मैं नहीं। प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी दिखाई देता है, अनादि निधन वस्तु, ये मैं हूं, ये मैं पने में आता है। मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत होशियार हूं, मैंने ये काम किया, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो मैं माने क्या समझ रहा है तू? और टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि भाई ये गलतफहमी है तेरी, ये धोखा हो गया है तेरे साथ में, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूं, एक बार विचार करना, मेरा परिचय क्या है। ये टोडरमल जी मेरा बायोडेटा बतला रहे हैं, अपना बायोडेटा। बायोडेटा में कितनी बातें होती है, नाम, पता, उम्र, काम, ये सब होता है ना। अपने बायोडेटा में क्या चीजें होती है, तो यहाँ नाम तो है ना। हाँ देखो क्या क्या बातें होती है यहाँ, ये बतला रहे हैं मैं कौन हूं। बोले तू तो है आत्मा, समझ में आ रही है बात? वस्तु है वस्तु, ये तो मैं हूं। और कैसा हूं, क्षेत्र क्या है मेरा, जगह कौन सी है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चार बातें आ गई हैं यहाँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कभी जब हम वस्तु स्वरूप को ऐसे समझाते हैं ना, अस्तित्ववादी गुणों की जब चर्चा करते हैं, स्वचतुष्टय की जब चर्चा करते हैं, हमारे नए चक्र पढ़ाते समय, तो हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा करते हैं। हर वस्तु में ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव लागू होते हैं, हर घटना में लागू होते हैं, हर परिस्थिति में लागू होते हैं, दुनिया में सब जगह पर लागू होंगे। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से एक भी निकाल दो तो स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। समझ में नहीं आया होगा, नए नए लोग बहुत सारे हैं,
हमारे परिचय में बहुत सारे नए लोग हैं, स्वाध्यायी लोग भी बहुत सुन रहे हैं, लेकिन एक बार समझो, द्रव्य होता है वस्तु, द्रव्य माने वस्तु, क्षेत्र माने होता है जगह है। द्रव्य माने वस्तु, क्षेत्र माने जगह है, काल माने है टाइम फैक्टर, और भाव माने है गुण धर्म। इसको ऐसा कहा जाए, अस्तित्व, आकार, अवस्था और असलियत, चार आकार कह दिए। इनको चार प्रश्न बनाएं तो कह सकते हैं कौन, कहाँ, कब और कैसा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य माने है वस्तु, क्षेत्र में उसका एरिया, प्रदेश, काल में उसका टाइम फैक्टर, पर्याय, और भाव में उसके गुण धर्म। तो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप समझा रहे हैं यहां पर। क्या क्या समझा रहे हैं? बोले मैं आत्मा हूं, ये द्रव्य, वस्तु, वस्तु हूं मैं, अनादि निधन वस्तु आप है। इसका मतलब मैं कोई हवा नहीं हूं, मैं कोई फूंक नहीं हूं, मैं कोई ऐसा ज्योति नहीं हूं जो निकल गई ऐसे आत्मा में से। समझ में आ रही है? ऐसे अन्य मतावलंबी मानते हैं ज्योति में ज्योत मिल गई, ऐसा मानते हैं। मैं कोई, लोग ऐसे हवा मानते हैं, इसको हवा जैसे उड़ गया। लोग ऐसा समझते हैं कि ये आत्मा जो है ना, ये ऐसा नहीं है, काल्पनिक नहीं है, कल्पना नहीं है, ये वस्तु है, इसका अस्तित्व है, ये वस्तु। द्रव्य। क्षेत्र क्या है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। अमूर्तिक, रॉ मटेरियल जिससे बनाए, जो एरिया है वो अदृश्य है, वो आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है, वो चर्म चक्षुओं से पकड़ में नहीं आएगा आत्मा। समझ में आ रही है? ये जो आत्मा है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, इंद्रियों से पकड़ में आने योग्य नहीं है, ये ज्ञान नेत्र से पकड़ में आने योग्य है। इसलिए यहां कहा गया अमूर्तिक, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। पुंज है माने वो प्रदेश बिखरे हुए नहीं है, उन अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज ये क्षेत्र कह दिया है। और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी ये भाव कह दिया है। और अनादि निधन ये काल बता दिया, अनादि निधन काल है, ज्ञान आदि अनंत गुण ये भाव है। मैं कौन हूं? मैं ज्ञान वाला हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, मैं ज्ञानादि गुणों का धारी एक अभेद अखंड तत्व हूं, मैं अनादि अनंत हूं, ये जन्म मरण वाला नहीं हूं। जिसका जन्म हुआ है वो मैं नहीं हूं, जिसका मरण हुआ है वो मैं नहीं हूं। बोलो आपकी एज कितनी है? अभी ये पूछा जाए तो आप कितनी बतलाएंगे? 45 साल, 55 साल, 75 साल के हो गए साहब, कितनी बतलाएंगे आप? लेकिन जिसकी एज बतलाई जा रही है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं कह रहा हूं अनादि से लेकर के अनंत काल तक रहने वाली वस्तु मैं हूं। अरे भाई सोचो जरा, विचार करो। मैं वो तत्व हूं जो पूर्व जन्मों से आया है, मैं वो तत्व हूं जो देह छूट जाने के बाद भी कायम रहने वाला हूं, मैं वो तत्व हूं जो शरीर छूट जाने के बाद में भी परभव में चला जाने वाला हूं। ये प्रथमानुयोग की जो कहानियां सुनाते हैं ना आपको, जितनी कहानियां आप पढ़ेंगे सब कहानियों में ये बतलाएंगे ये वहां था, फिर वहां से यहाँ आया, फिर यहाँ था, यहाँ से वहां चला गया। पता है इससे क्या बतलाना चाहते हैं? अनादि अनंतता सिद्ध करना चाहते हैं। मैं वो हूँ। ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, मुझे प्रवचन नहीं करना है यहाँ, मुझे तो यहाँ मार्मिक पॉइंट बतलाने हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि प्रवचन तो मेरे पुराने जो रिकॉर्ड है ना, वो 1000-1200 प्रवचन होंगे कम से कम इस ग्रंथ के ऊपर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर रिकॉर्डेड है सब ऑडियो सारे। अब 1000 तो नहीं करने अभी यहाँ, अभी तो यहाँ 300-400, अधिकतम 450-500 में निपटाएंगे अपन, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा विस्तार नहीं, मार्मिक बातें सब आ जाए, पॉइंट टू पॉइंट सारी बात आ जाए, इतनी ही चर्चा अपन करेंगे। अति विस्तार नहीं और ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभी तो आप लोग जो सुन रहे हैं वो अभी नए लोगों को आप कह सकते हैं, शुरुआत है अभी, 47 है ना अभी तो, और 400 होने, तो अभी तो 10-12% हुआ है, अभी तो 90% बाकी है। इसकी चर्चा होना ये रोजाना चलती रहेगी। देखिए आप, तो जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं और जो नए जुड़े हैं, पुराने व्याख्यानों को भी सुने, 46 प्रवचनों को लाइन टू लाइन चलते चलेंगे, एक एक बात स्पष्ट होती चली जाएगी।
देखिए धीरे धीरे, मैं तो ये हो गया, मैं तो कौन हूँ, अमूर्तिक हूँ। और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से, ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर हैं। देखो दो पार्टी खड़ी करो, एक काम करो, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ शरीर है, ऐसे ऐसे दोनों को आमने सामने खड़ा करो। बोले ये जो आत्मा है, ये आत्मा है अमूर्तिक। अब ये दो वाक्य जो टोडरमल जी ने लिखे ना, एक वाक्य को ऊपर लिखो और एक वाक्य को नीचे लिखो। ऊपर वाले वाक्य के एक एक शब्द को इधर रखते जाना, सेकंड वाक्य के एक एक शब्द को इधर शरीर की तरफ रखते जाना। कंपैरिजन कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं इनमें। जो आपको गलतफहमी हो रही है ना कि ये शरीर ही मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं, ये जो गलतफहमी में, जो धोखे में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग में जो आपकी लाइफ बीत रही है, ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं मैं तो था अमूर्तिक और शरीर है मूर्तिक, नंबर 1। नंबर 2, मैं हूं अपने प्रदेशों का पुंज और ये है पुद्गल द्रव्य का पिंड। मैं कैसा हूं, अमूर्तिक प्रदेश है, मैं असंख्यात प्रदेशों का पुंज हूं। और शरीर कैसा है, बोले अनंत गुणों का अखंड पिंड। अनंत गुणों का नहीं, अनंत परमाणुओं का, अनंत पुद्गल परमाणु है इस शरीर में। माने मैं एक और शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु। फिर आगे बढ़ो, मैं कैसा था, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों का धारी, और ये कैसा है, ज्ञानादिकों से रहित। बोलो अंतर कर रहे हैं टोडरमल जी साहब, मैं ज्ञानादिकों का धारी और ये ज्ञानादिकों से रहित। फिर मैं कैसा था, बोले अनादि निधन, और ये कैसा है, जिसका नवीन संयोग हुआ है। मैं तो अनादि से हूं, और ये कैसा है, जिसका नाम डॉक्टर संजीव गोधा रखा गया, ये कैसा है, ये नवीन है। और डॉक्टर भी जन्म से नहीं था और नाम भी जन्म से नहीं था। समझ में आ रही है बात, जन्म के महीने, 2 महीने, 4-6 महीने बाद में नाम रखा गया होगा। तो ये जो शरीर है, शरीर का संयोग नया हुआ है, और मैं नया जन्म होने वाला नहीं हूं, मैं अनादि अनंत हूं। कितने अंतर हो गए। फिर ये कह रहे हैं वस्तु आप है, 3rd लाइन ऊपर से। 3री लाइन में कहा वस्तु आप है, और यहां कह रहे हैं ऐसे शरीर आदिक पुद्गल पर हैं। ये आप है और ये पर है, दो चीजें समझ में आ रही है बात। ये मैं हूं, ये पर है। ये आत्मा और ये शरीर, ऐसे दो। अभी इससे भी काम नहीं चलेगा, ये ऐसे इतना नहीं करना है। अभी इन दोनों में ऐसे भेद विज्ञान करते हुए इसमें अपनापन करना है और इसमें अपनापन तोड़ना है। समझ में आ रही है, अपने में अपनापन करना है, इसमें ये जो पार्टी है ना, इधर वाली पार्टी, इधर वाली पार्टी में तो मैं पना, ये मैं हूं अपनापन, और ये मैं नहीं हूं, इधर से दृष्टि हटा लो। अभी तो यहां तक तो क्या किया है, भेद डाला है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसे 2 टुकड़े करके दिखा दिए। और आप फील करो इस चीज, बोलो सुबह से शाम तक आप इस चीज को महसूस करो। तो भेद विज्ञान का अभ्यास करने के लिए पॉइंट दे दिए टोडरमल जी साहब ने यहाँ। जितना अभ्यास करोगे, जितना चिंतन करोगे, उतना आप समझ पाओगे। कितनी मार्मिक बात कही है। तो ये कह रहे हैं यहाँ ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर हैं, इनके संयोग रूप, इनके संयोग रूप जो शरीरादिक पुद्गल थे ना, जो पर थे। अभी 2 बातें कह दी, मैं और शरीर, और कह रहे हैं अब इन दोनों के संयोग रूप, संयोग हुआ है दोनों का। शरीर और आत्मा, पहले तो इनमें भेद बतला दिया। साहब क्या बात कर रहे हो साहब, हमें तो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये संयोग है इनका। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंचादिक पर्यायें होती है। मनुष्य पर्याय हो रही है, तिर्यंच पर्याय हो रही है, वो संयोग रूप पर्याय है, जिसे शास्त्रों में असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहा गया है। क्या शब्द दिया, असमान जातीय। अ माने नहीं, समान, जो समान नहीं है, ऐसे जाति वाले द्रव्यों की एक मिली जुली अवस्था सी दिखाई देती है। शरीर पुद्गल द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूं, दोनों द्रव्यों की जाति अलग अलग है,
इसलिए दोनों द्रव्यों के साथ में जो ये मिलकर के एक पर्याय खड़ी हुई, ये असमान जातीय द्रव्यों की पर्याय है। मनुष्य पर्याय, त्रियंच पर्याय, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जितनी भी अवस्थाएं हुई हैं, ये सब असमान जातीय द्रव्य पर्याय हैं। और ये कह रहे हैं उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, उन पर्यायों के अंदर अहम बुद्धि यही मैं हूं, स्वपर का भेद नहीं कर सकता। जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आप रूप मानता है। क्या क्या बतलाएं आपको? जिस पर्याय को धारण करता है उसको मैं रूप मानता है। अब ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, 20 उदाहरण दिमाग में घूम रहे हैं। जो पर्याय प्राप्त करता है, जिस जगह चला जाता है वहां मस्त हो जाता है। वो लोग कोई मास्टर साहब हैं, मास्टरों के ट्रांसफर जगत में बहुत फेमस है, अध्यापकों के, यहां से वहां ट्रांसफर हो गया। कोई नहीं चाहता है ट्रांसफर हो, जहां है वहां मस्त है। और सही सही बतलाओ, यहां से आपका ट्रांसफर हो गया और 2 साल हो गए वहां, जब गए थे तब तो अच्छा नहीं लगा था जाते ही, तो फिर धीरे धीरे उस पर्याय में, उस अवस्था में, उस परिस्थिति में इतने मस्त हो गए, अब वहां से जाने का मन नहीं है। अब ये यही बस जाओ बस। कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है और कॉलोनी में आ जाए तो कहता है यार मन नहीं लगता, और फिर कॉलोनी के अंदर रहते रहते अब वहीं मन लगने लग जाता है, वहीं अच्छा हो जाता है। ये प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है। वो पद्म पुराण के अंदर एक प्रसंग दिया है, वो उस कीड़े का सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो स्वाध्याय सब लोग हैं। एक निमित्त यानी अवधि यानी मुनिराज ने उस सेठ को देख करके कह दिया कि सेठ जी 7 दिन के अंदर मरने वाले हो, जीवन पूरा होने वाला है, और मर करके विष्ठा में कीड़ा हो जाओगे अपने ही पाखाने में, अपने ही शौचालय में वहां जाकर के कीड़े हो जाओगे आप। निमित्त ज्ञानी थे, जाकर के बेटे को कहा उन्होंने, बेटा दिगंबर मुनिराजों का वचन है, झूठा नहीं होता, वो वे वचन कभी असत्य नहीं कहते, उन्होंने जो बात कही है वो सच्ची बात है, और मैं वहां जाके पैदा होऊंगा, लेकिन तू मुझे मार देना, मुझे तो वहां 5 मिनट जाके बैठता हूं जिसमें तो लगता है कि निकलो, और वहीं मेरे को जिंदगी बितानी है। जैसे ही जन्म होवे यहाँ मरूंगा ना, जाकर के देखना, अपने यहाँ घर में कोई चींटी नहीं है, कीड़े नहीं है, कुछ नहीं है, अपने तो इतनी सारी फैसिलिटी, इतना सुंदर बने हुए हैं, तो दिखे तुरंत मार देना। ठीक है पिताजी, जो आ गया। 7 दिन बाद में अंदर त्रियंचवास हो गया, कीड़ावास हो गया। स्वर्गवास थोड़ी ना कहेंगे सेठ जी का क्या भाई आपको 7 दिन बाद में सेठ जी का स्वर्गवास हो गया, अरे स्वर्गवास थोड़ी ना, वो तो कीड़े में जन्म लिया है, कीड़ावास हो गया, त्रियंचवास हो गया उसका, तो पता है ना हमारे को बात। तो अब वो कीड़े में जाकर के जन्म ले लिया। अब बेटे को बात याद आई कि अरे यार देखो 7 दिन में मरण भी हो गया, बात तो सच्ची थी। जाकर के देखा, वो वहीं वो जन्म हुआ, उसका कीड़े का जन्म हो गया। अब जब उसका जन्म हो गया तो उसे मारने का प्रयास करे तो वो जाकर के एक बिल में जाकर के छिप जाए। कुछ देर इंतजार किया और वो फिर निकला और फिर मारने की कोशिश की, और फिर वो विष्ठा में अंदर घुस जाए और वो छिप जाए अंदर जाकर के। कई बार हो गया ऐसा। अब उसने जाकर के मुनिराज से पूछा तो मुनिराज ने कहा, बेटा ये जगत का स्वरूप ऐसा ही है, यह जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, जहां जाता है वहां जाकर के फिर मरना नहीं चाहता है। त्रियंच में जाएगा तो फिर मरना नहीं चाहेगा, मनुष्य अवस्थाएं तो कोई मरना नहीं चाहता, देवगति में जाए तो मरना नहीं चाहता। ये शरीर और आत्मा को एक मान करके ऐसा तादात्म्य रूप अनुभव करता है, यही मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मालूम है कई लोगों को ऐसी जिज्ञासा हो रही होगी कि पंडित जी बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हुए भी तो दिखते हैं, आप कह रहे हो मरना नहीं चाहता है, हम कैसे मान ले ये बात? मरना नहीं चाहता है, आत्महत्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ चौड़े स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति आत्महत्या कर लिया इसने। कि सुनो भाई, ये भावुकता में क्षण मात्र में काम हो जाता है। मैं कभी कभी ये प्रसंग बतलाता हूं इस तरह का। एक व्यक्ति, हम कुएं पर पानी भर रहे थे और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और आकर के उसने कुएं के ऊपर पांव रख दिया और कूदने के लिए तैयार था, और हमने उसका हाथ पकड़ लिया और वो हाथ छुड़ा रहा है, छोड़ दो, मर जाने दो, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहता। हमने तेजी से हाथ पकड़ लिया उसका, वो छुड़ा रहा है, हमने और तेजी से पकड़ लिया। वो क्या कह रहा है? मरना नहीं चाहता, मर जाने दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता, मर जाने दो, आत्महत्या कर लेने दो। और हमने उसको तेजी से पकड़ करके कहा, सुन सुन 1 मिनट, 2 मिनट सुन मेरी बात, हुआ क्या जरा मेरे को 2 मिनट के लिए बता। और उसने 2 मिनट के लिए हमारे को पूरी अपनी दास्तान सुनाई।
मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, बतलाओ मैं क्या करूं, मर नहीं जाऊं तो क्या करूं मैं। हमने कहा यार बात तो सही कह रहा है तू, ये ऐसी परिस्थिति हो तो मैं भी मर जाता, एक काम कर तू मर जा। मैंने हाथ छोड़ दिया। बोलो अब क्या होगा, बोलो भाई। अरे है? है? अब मरेगा अब नहीं मरेगा। अब उसके लिए चौकीदार लगाने की जरूरत नहीं है, पहरेदार लगाने की जरूरत नहीं है, अब वो नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि कोई जीव मरना नहीं चाहता है। ये तो भावुकता में वो कदम उठाया ना, नस काट ली एक झटके में, तो काट ली तो काट ली। अब यदि उसको रोक लो ना उस क्षण, तो मरना नहीं चाहता कोई नहीं। ये कह रहे हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। काटने के बाद में कहता मुझे बचाओ, क्या? और काटने के बाद में कहता है मुझे बचाओ बचाओ, मरना नहीं चाहता। तेल डाल लेता है और आग लगाता है और फिर कहता है बचाओ बचाओ, मर जाऊंगा। क्या करें भाई। देखो आप क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर लाइनें कही है। उन में अहम बुद्धि धारण करता है, मनुष्य आदि पर्यायों में स्व पर का भेद नहीं कर सकता। अवस्था बतला रहे हैं, ये तेरी अवस्था है, स्व पर का भेद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता साहब? मैं पुरुषार्थ करूंगा तो स्व और पर का भेद कर लूंगा। कि सुन, ये तेरी अवस्था है दर्शन मोहिनी के उदय जन्य, ये नहीं कर सकता। अंदर में मिथ्यात्व का तीव्र उदय चले तो तू कर नहीं पाएगा, कर नहीं सकता। जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आप रूप मानता है। जो पर्याय प्राप्त करी है उसी को आप रूप मानता है। देखिए फटाफट पढ़ते हैं, अभी है अपन 10 मिनट और चलाएंगे, इस प्रकरण को अपन थोड़ा सा कर लेंगे। तथा उस पर्याय में ज्ञानाधिक है, वे तो अपने गुण है। अभी ये जो दो मिलीजुली सरकार जो दिखाई दे रही है, शरीर और आत्मा की जो मिलीजुली अवस्था दिखाई दे रही है, संयोग रूप अवस्था दिखाई दे रही है। अब इसमें 3 बातें कह रहे हैं यहाँ टोटरमल जी साहब। उस पर्याय में ज्ञानाधिक है, वे तो अपने गुण हैं, पॉइंट नंबर 1। और रागाधिक हैं, वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं, पॉइंट नंबर 2। और तथा वर्णाधिक हैं, वे शरीर आदिक पुद्गल के गुण हैं, ये पॉइंट नंबर 3। समझ में आ रही है बात? और शरीर आदिक में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। क्या? सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? ऊपर शरीर और आत्मा की बात कही थी, अभी यहाँ स्वभाव और प्रभाव का विवेक नहीं कर रहा है, अभी परिणमन की बात बतला रहे हैं। यहाँ ऊपर द्रव्य की बात कही थी, यहाँ पर्यायों की बात कह रहे हैं। भाई ऊपर वाला जो पैराग्राफ था ना, उसमें तो 2 द्रव्यों की बात कह दी अलग अलग, ये जीव द्रव्य और ये पुद्गल द्रव्य। अब कह रहे हैं इनकी अवस्था के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना। हमारे जो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें 3 बातें मिलेगी आपको। खाना बनाएंगे आपको 3 बातें मिलेगी, नहाएंगे आपको 3 बातें मिलेगी, बिजनेस करेंगे आपको 3 बातें मिलेगी। समझना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। जो आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां आपको 3 बातें दिखाई देगी। अब उन 3 में आपको ये देखना है कि इनमें मैं कौन हूं। जब आप सो रहे होंगे, खा रहे पी रहे होंगे, नहा रहे धो रहे होंगे, उठ रहे बैठ रहे होंगे, चल रहे होंगे, गमन कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, वहां 3 काम होंगे। नंबर 1, एक तो शरीर की अवस्था, रोटी बना रहे हैं, शरीर की अवस्था है, नंबर 1। नंबर 2, वो बनाने का विकल्प, बनाने संबंधी रागाधिक परिणाम, ये नंबर 2। और नंबर 3, उसी जगह पर है ज्ञान, उसको जानने वाला ज्ञान। तो ये कह रहे हैं शरीर की जो अवस्था हो रही थी ये है पुद्गल का काम, ये जो राग रूप अवस्था हो रही थी ये है औपाधिक भाव, उपाधिजन्य भाव, ये विभाव भाव है, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। और वहीं मौजूद है ज्ञान, ये हूं मैं। इन तीनों के मिली हुई अवस्था को मैं मानता है। इन 3 में ये मैं नहीं था, ये मैं नहीं था और ये मैं हूं। तो जो मैं हूं उसे मैं नहीं मान रहा है और जो मैं नहीं हूं उसे मैं मान रहा है। समझ में आई है इस पैराग्राफ के अंदर क्या बात कही गई? अब देखो वापस इस पैराग्राफ को एक फटाफट एक आधे मिनट में पढ़ते हैं। तथा उस पर्याय में ज्ञानाधिक है, वे तो अपने गुण है। भाई ये जो पर्याय बतलाई ना ऊपर पैराग्राफ में, जिसकी बात कही, संयोग रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात कही,
दो द्रव्यों की भिन्नता बतला करके कहा ये संयोग रूप अवस्था है, उसमें ज्ञानाधिक है वो तो अपने हैं, वो तो मेरी पार्टी है, और रागाधिक है वे अपने को कर्म के निमित्त से हुए औपाधिक भाव हुए हैं, ये उपाधिजन्य भाव हैं। उपाधिजन्य भाव माने स्वभाव भाव नहीं है, उन्हें उपाधिक भाव कहते हैं। मैंने पहले सिद्ध किया था ये बात। जो जो स्वभाव भाव नहीं है वे सब औपाधिक भाव हैं। तथा वर्णाधिक है, अब वर्ण है, स्पर्श गंध वर्ण जो दिखते हैं ये सब शरीर पुद्गल के गुण है। ठीक है, तीन चीजें हो गई। और शरीर आदिक में वर्णाधिकों का तथा परमाणुओं का पलटना होता है। शरीर में वर्ण पलट रहे हैं, गोरे से काला हो गया, काले से गोरा हो गया, मोटे से पतला हो गया, वजन कम हो गया, वजन ज्यादा हो गया, परमाणुओं का पलटना होता है, वो पुद्गल की अवस्था है। अब इन सब में अब गलती कहाँ हुई, बीमारी कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि सो इन सबको अपना स्वरूप जानता है, ये बीमारी है। आपने कभी शराब पी है क्या? बोलो, सभा में पूछ रहा हूं, आपने कभी शराब पी है क्या? अरे नहीं पंडित जी, क्या बात कर रहे हो, ये बहुत शराब पी है, मुझे पता है। अरे नहीं पंडित जी, जिनवाणी सामने विराजमान है, जिनवाणी पर हाथ रख करके कह सकता हूं मैंने कभी शराब नहीं पी है। क्या बात कर रहे हो? जिनवाणी ये बात कह रही है, ये जो तेरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये शराबियों के लक्षण हैं। ये जो तेरे पैर लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये लक्षण है इस बात के कि तू शराब पी करके आया है। ये जो तू बहकी बहकी बातें कर रहा है ना, इससे देख करके पता लगता है कि तूने शराब पी रखी है। किसी शराबी व्यक्ति को देख करके पता लगता है कि नहीं? बोलो, लग जाता है वैसा भी शराबी, इसने शराब पी रखी है, ये पता लग जाता है। ऐसे ही टोडरमल जी कह रहे हैं, जो तू बातें कर रहा है ना, इन बातों को देख करके पता लग रहा है कि तूने मोह रूपी, दर्शन मोह रूपी शराब पी रखी है। दौलत राम ने लिखा ना, मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को भर मत। अपने आप को भूल गया, क्यों भूल गया? मोह रूपी शराब पी रखी, नशे में है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। इन सब को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता, स्व और प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता है। क्या कहें? तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धनादिक का संबंध होता है, ये प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है। बोलो, अब इसके यदि आपको चर्चा सुननी हो तो कल रात का जो प्रवचन था अपना 29 नंबर वाला प्रवचन वो सुन लेना, चेड़ाला का 29 नंबर वाला लाइव प्रवचन, ये कितने भिन्न हैं चौड़े समझ में आ जाएगा। इसमें भी सुनो बारीक बात क्या है। मनुष्यादि पर्यायों में कुटुंब और धनादिक का संबंध होता है। कुटुंब कह करके सारे चेतन परिवार वालों को लिया है, और धनादिक कह करके अचेतन को लिया है, जिसमें सोफा, डाइनिंग टेबल है, गोल्ड सिल्वर, धन पैसा, ये सब धनादिक में शामिल हो गया। अनाज, रुपया पैसा, जेवर जायदाद, सब चीजें धनादिक में। और कुटुंब में क्या क्या? पत्नी, पुत्र, परिवार, माँ बाप, मामा जी, चाचा जी, बुआ जी, फूफा जी, समझ रहे हैं आप? ये सब कुटुंब में, ये प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है। नौकर चाकर भी सब है, ये सब प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है। वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, कोई मेरे हिसाब से नहीं चलता है, तथा उनमें ममकार करता है कि ये मेरे हैं। देखो, ऊपर एकत्व बुद्धि की बात कही थी, या ममत्व बुद्धि की बात कर रहे हैं। वो कहता है ये मैं हूं। ऊपर जो पैराग्राफ में बात कही थी ना, उसमें तो कहा था कि आप रूप मानता है, ये मैं हूं। और यहां ये कह रहे हैं सेकंड गलती। पहली गलती तो थी कि ये मैं हूं, दूसरी गलती ये है कि ये मेरे। जो मैं नहीं हूं उसे मैं मान लिया, जो मेरा नहीं है उसे मेरा मान लिया। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है। अपनी मान्यता से अपने मान रहा है, वो किसी भी प्रकार अपने होते नहीं है। तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया हो। अभी इसमें दो बातें यहाँ आ जाएगी। देवादिक का अन्यथा स्वरूप कल्पित किया हो, ये ग्रहित मिथ्यात्व। तत्वों का अन्यथा स्वरूप कल्पित किया हो और उसकी प्रतीति करता हो, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता हो, यह अग्रहित मिथ्या दर्शन। समझ में आ रही है बात? दर्शन मोहनीय भी दो प्रकार का,
दर्शन मोहनी है, एक ग्रहित मिथ्यात्व रूप, एक आग्रहित मिथ्यात्व रूप। तो देवादिक के स्वरूप में ही गड़बड़ी है, देव के स्वरूप का ही पता नहीं है, किसको कुछ मान रहा है, कौन भगवान है कौन नहीं है, भगवान कैसे है, उनके स्वरूप में ही गड़बड़ी है, बोले ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और तत्वों के संदर्भ में गड़बड़ी है, ये आग्रहित। कितने मतलब टोडरमल जी के एक एक वाक्य में कितनी बारीकी है, बहुत बिंदु है इनमें, आप इनको सूक्ष्मता से देखो तो आपको कितनी बातें ख्याल में आएंगी। जो कल्पित किया हो उसकी प्रतीति करता है, लेकिन यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। इस प्रकार ऐसी ऐसी अवस्थाएं तेरी होती हुई दिखाई देती है। फील करना, महसूस करना, दिन भर में प्रैक्टिस करना। जहाँ तीव्र उदय होता है वहाँ सत्य श्रद्धान में बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। ये बहुत मार्मिक बातें कही है। थोड़ा सा फास्ट भी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा हम फास्ट हो गए हैं। कल इस चर्चा को थोड़ा सा और लेते हुए हम चारित्र मोह रूप अवस्था की ओर बढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।